welcome to all of you on class 7 second chapter of part 3rd. Okay, in last chapter videos we already studied about the formation, है ना, landform formation and all these last basic needs. Okay, layers of the earth, है ना, core, mantle and crust, these all things done. In this chapter, in last video we have done the landforms, how to create that landforms. I told you that landforms has created by the two forces, that first is endogenic and the next is exogenic. The endogenic landform, how to create? By the force of inner side. When any force getting from the inner side of the earth, that called as endogenic or the interior force. Okay, and which one is exogenic, which one is opposite of endogenic? It means कि exogenic force, which one is comes out or force by the upper side of the surface of the earth. ये चीज़ें clear थी already. Now I told you कि earthquake, okay, volcano and landslide. How these forces works, and how these forces has created the new landform. Because in this chapter we read about that layers of the earth, interior and the surface, the crust and ocean and all these things. So we start from the earthquake कि earthquake कैसे आता है और कैसे हम समझ सकते हैं कि earthquake हमारे new landforms को कैसे create करता है. Clear? The topic is earthquake. Just suppose this is a land crust. Okay, there is a trees, there is a houses and many more things. This is a surface. Full surface we have found it there. There we have 7 tectonic plates. Okay, what is the tectonic plates? Just suppose our earth not created in a singular particular rock, है ना, हम अभी पढ़ेंगे sedimentary rocks. Then we found that these 7 tectonic plates, हमारी जो अर्थ है वो 7 अलग अलग प्रकार की प्लेट्स पे बनी हुई है. ठीक है, उन्हीं प्लेट्स को हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स. इन प्लेट्स में हमने अर्थ में जब इसके इनर पार्ट पढ़ा था, देन वी रीड की कोर, मेंटल एंड क्रस्ट. ओके, कोर कैसी है? हार्ड है, सॉलिड है, बट द मेंटल हैव द मैग्मा. मैग्मा मीन्स लावा और कैन वी से दैट मोल्टन रॉक्स, है ना, पिघली हुई जो पत्थर हैं गर्मी हीट की वजह से, उनको हम बोलते हैं मोल्टन रॉक्स, और जो कि हमें मिलती हैं मेंटल लेयर्स में. अब अर्थ के जो लेयर्स हैं इसमें आफ्टर 70 किलोमीटर्स यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है. ओके, टिल द 2900 किलोमीटर्स तक. हीट की वजह से क्या होता है, कोई भी चीज़ गर्म होती है, आप उसको कैसे जज करते हो कि वो गर्म है? या तो उसमें से हीट निकल रही होती है, ठीक है, या तो उसका कलर कुछ रेडिश और येलो होता है. सेम एज वेल एज जो मेल्टन रॉक्स हैं वो भी हमें कैसी दिखती हैं? रेड कलर की लावा, है ना. अभी वॉल्केनो पढ़ेंगे, देन वी अंडरस्टैंड दिस वन वेरी क्लियरली. तो यहाँ पे ये 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो कि मोल्टन रॉक्स की वजह से, जो पिघली हुई रॉक हैं वो कैसी हैं? लिक्विड फॉर्म में है. और लिक्विड क्या करता है? वो इधर से उधर अपने आप मूवमेंट करता रहता है, उसको जहाँ स्पेस मिलता है वो मूव करता है. अब ये मूव कर रहा है. अब ये जो 7 प्लेट्स है ना, इनको जहाँ भी मोल्टन जो मैग्मा है वो कहीं भी इनको अपने हिसाब से मूव करवा सकता है, बिकॉज द मोल्टन इज अ रॉक. वो पिघली हुई रॉक है और वो जैसे जैसे मूव करती हैं धीरे धीरे, वो क्या करती हैं? उन टेक्टोनिक प्लेट्स को अपने साथ मूव कराती हैं. अब ऊपर के सरफेस किस पे डिपेंड है? नीचे वाले सरफेसेस पे, नीचे वाली प्लेट्स पे. जैसे सपोज आप 7 और 8 कांच की प्लेट्स रखो और उसमें से बीच में से एक कांच की प्लेट खींच लो, तो क्या होगा? ऊपर वाली अपने आप डिस्टर्ब हो जाएंगी, नीचे वाली शायद नहीं होगी, बट ऊपर वाली प्लेट्स क्या होंगी? डिस्टर्ब हो जाएंगी. सेम ऐसे ही हमारी जो अर्थ की लेयर्स है ना, जो 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये भी कुछ ऐसे ही काम करती हैं
क्या कि अगर आप इनमें से बीच में से किसी भी लेयर को अगर डिस्टर्बेंस हुआ बिकॉज ऑफ द मॉल्टन, है ना, मैग्मा, अगर इनकी वजह से किसी को भी डिस्टर्ब हुआ तो क्या होगा, उसका असर हमें सरफेस पे देखने को मिलता है। अब एक और चीज़, यहाँ पे सरफेस में हमें पता चल गया कि मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है। वो मूवमेंट, ये मूवमेंट हुआ यहाँ, जस्ट सपोज कि ये जो हमारी थर्ड लेयर है ना, ये वाली, ये डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, इसमें मॉल्टन मैग्मा मिक्स हो रहा है और इसको डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मूव कर रहा है इधर से उधर, ये डिस्टर्ब हो रही है तो ये अपने से ऊपर वाली सारी रॉक्स को, सारी लेयर्स को डिस्टर्ब कर रही है, क्लियर। अब डिस्टर्ब करते करते एक टाइम ऐसा आ गया कि जो पॉइंट है जहाँ से वो डिस्टर्ब हो रही है वो पूरी तरीके से अलग हो गई, यहाँ से भी ये रॉक अलग हो गई, यहाँ से ये रॉक अलग हो गई, क्लियर। अब ये रॉक अलग हुई तो क्या हो गया, जो ऊपर वाली लेयर्स हैं ये नीचे गिरेंगी। बात समझ में आई। जैसे सपोज कि आप मैंने बताया आपने प्लेट्स ली, ठीक है, आपने थर्ड नंबर की प्लेट को खींच लिया और ऊपर जो सामान है उस सबसे ऊपरी प्लेट पे जो सामान रखा है वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, है ना। अब वैसे ही वो सामान क्या हुआ, नीचे गिरा, जैसे कि ये पॉइंट नीचे जा रहा है। अब इसी पॉइंट को, ये जो मेन पॉइंट है ना जहाँ पे ये पूरी डिस्टर्बेंस हो रही है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। फोकस क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट वो पॉइंट है जहाँ पे वो डिस्टर्बेंस हो रहा है, अंडरस्टूड। अर्थक्वेक में फोकस कौन सा पॉइंट है, टेक्टोनिक प्लेट्स का वो पॉइंट जहाँ पे डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुई है, जहाँ से अर्थक्वेक आने के चांसेस ग्रोथ हुए हैं, इस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, क्लियर। फोकस के बाद आता है, जस्ट सपोज कि ज़रूरी नहीं है कि फोकस यहाँ है तो इसके ऊपर ही यहाँ डिस्टर्बेंस हो सकता है डिस्टर्बेंस थोड़ा यहाँ साइड में हो, तो जिस साइड में ये डिस्टर्बेंस होता है सरफेस पे उसको हम कहते हैं एपीसेंटर। क्या बोलते हैं उस सरफेस के पॉइंट को, एपीसेंटर। और जो अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स में डिस्टर्बेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकस, अंडरस्टूड। अर्थक्वेक, एपीसेंटर, फोकस, दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस अर्थक्वेक टॉपिक, बिकॉज अगर आपको फोकस और एपीसेंटर में डिस्टर्बेंस रहा कि ये कहाँ बनता है और कैसे बनता है, देन यू कुडंट अंडरस्टैंड द अर्थक्वेक, क्लियर। एपीसेंटर क्लियर हो गया, फोकस क्लियर हो गया। अब जब ये एपीसेंटर के पास यहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है, एपीसेंटर डिस्टर्ब होगा, हमारी अर्थ मूव होगी जिसकी वजह से कि अर्थक्वेक फील होता है, क्लियर। अब अर्थक्वेक से बाहर निकलता क्या है, अर्थक्वेक से मोस्टली जो निकलती हैं वो निकलती हैं गैसेस, ठीक है। जो गैसेस हमारे मेंटल लेयर और क्रस्ट लेयर के अंदर होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ना मीथेन, इसीलिए जब भी अर्थक्वेक आता है एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो लोगों को फील होता है कि अर्थक्वेक आने से जस्ट अ मिनट और सेकंड पहले ना आपको ऐसे लगेगा कि आपका सर घूम रहा है। ये एक रीज़न है क्योंकि वो रिलीज़ करता है गैसेस को, डिफरेंट काइंड ऑफ जो हार्मफुल गैसेस हैं उनको अर्थ से रिलीज़ करता है, उसको जैसे जैसे दरार मिलती है वो बाहर निकलने की कोशिश करती हैं गैसेस। इसीलिए अर्थक्वेक आने से जस्ट या अर्थक्वेक आ रहा होता है उस बीच में भी आपको इस तरीके के सिम्टम्स महसूस होते हैं। तो ये है अर्थक्वेक का एपीसेंटर, फोकस 2900 किलोमीटर बिलो द मेंटल लेयर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ना वॉल्केनो। वॉल्केनो पे लिटिल बिट सेम है हमारे अर्थक्वेक जैसा। आप सबने देखा होगा वॉल्केनो कैसा होता है, अ कोन शेप, हियर वॉल्केनो, ठीक है, कोन शेप का लैंडफॉर्म होता है, इसके बीच में यहाँ पे क्रेटर होता है, ठीक है। मेन वेन को हम क्रेटर भी कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ से जो ये मैग्मा है, आई टोल्ड यू कि मेल्टन रॉक्स इनर साइड ऑफ द अर्थ, इट इज कॉल्ड एज अ मैग्मा। मैग्मा में कंटेनिंग होते हैं वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स एंड हॉट रॉक्स। तो यहाँ पे क्रेटर्स हैं और इसके बाद जैसे ही ये मैग्मा बाहर की तरफ आता है इट इज कॉल्ड एज अ लावा। इसी मैग्मा को जब वो बाहर आता है हम लावा बोलते हैं, जस्ट बिकॉज कि इसमें से वाटर वेपर रिलीज हो जाता है, हवा में उड़ जाता है, गैसेस एयर में मिक्स हो जाती हैं, रह क्या जाता है, सिर्फ रह जाते हैं हॉट रॉक्स। तो इसी हॉट रॉक को हम लावा कहते हैं। और लावा मैग्मा कब होता है, जब उसमें गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स और हॉट रॉक्स मिली हुई होती हैं,
तब हम उन्हें मैग्मा कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में जब वो हॉट रॉक्स अर्थ के अंदर हैं उनको मैग्मा कहेंगे, और जब वो सरफेस पे आ जाएंगे तो वो लावा कहलाते हैं। क्लियर दीज थिंग्स? नाउ ये बाहर आ गया। अब बाहर आने के साथ साथ उसने क्या अपने साथ लेके आया है? गैसेस लेके आया है जो कि क्लाउड्स बना देंगी, है ना। जो वाटर वेपर आए हैं, गैसेस आए हैं, वो क्लाउड्स एयर में चले गए। लावा बाहर आके यहाँ पर बहुत सालों तक पड़ा रहेगा, ठीक है, बहुत सालों तक पड़ा है। ये मेन वेन है, मेन क्रेटर है, CRATER, मेन क्रेटर है। ऐसे ही बीच में बहुत सारे छोटे छोटे क्रेटर बने होते हैं, ठीक है। ये मेन है जहाँ से लावा हमेशा गिरता रहता है, और उसके साथ साथ छोटे छोटे मेन क्रेटर भी बने हुए हैं जिनसे बहुत सालों में कभी कभार जो लावा है वो बाहर आ जाता है, या फिर उन क्रेटर्स में ही ठंडा हो जाता है, ठीक है। इन्हीं क्रेटर्स को जो हमें क्रिस्टल जो मिलते हैं ना, रॉक्स, वो इन्हीं क्रेटर्स, स्मॉल क्रेटर्स से मिलते हैं, क्योंकि हज़ारों सालों तक इसी वॉल्केनो के साथ रह के वो यहाँ ठंडे हो जाते हैं और वो अपना फॉर्मेशन कर लेते हैं एज अ क्रिस्टल रॉक में, ठीक है। चलिए, तो वॉल्केनो ऑल्सो क्लियर क्या है? मेन क्रेटर, मैग्मा, वॉल्केनो कौन शेप का है, ये इसके मेन जो माउथ है वहाँ से जो चीज़ बाहर आ रही है उसको हम लावा कहते हैं। और लावा जब बहुत हज़ारों सालों या सैकड़ों सालों तक, जब ये 100 of years तक ये ठंडा होता है, देन इट इज़ कन्वर्टेड इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स। विच काइंड ऑफ रॉक्स? आई टोल्ड यू, द फर्स्ट इज द igneous rock, the second is a sedimentary rock, and the third one is a metamorphic rock. Clear? यही जो मैग्मा है बाहर आया, लावा है, एंड लावा जब 100 of years तक ठंडा हो रहा है धीरे धीरे, देन इट इज कन्वर्टेड इन अ 3 kind of rocks. It is called as a igneous, it is called as a sedimentary, and the another one is a metamorphic. Now we read about the first one, igneous. Igneous rock क्या है? Igneous rocks को हम हिंदी में आग्नेय बोलते हैं। यहाँ पे आपको राइट करके करूँ, आग्नेय। आग्नेय में कौन सा वर्ड दिख रहा है आपको? आग, फायर। क्लियर? तो इग्नियस रॉक्स जो है वो इग्नी वर्ड जो कि लैटिन का वर्ड है और जिसका जो मीनिंग है वो है फायर। सो ऐसी फॉर्मेशन रॉक की जो कि फायर से बनी है। और फायर क्या है? फायर कहाँ से समझ में आ रहा है हमें? क्योंकि ये लावा से क्रिएट हो रही है डायरेक्टली, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम? इग्नियस रॉक्स, जिसका लैटिन वर्ड मीनिंग है फायर, आग से बना हुआ। हिंदी में भी समझ सकते हो, आग्नेय, आग से बना हुआ। तो इस वजह से हम इसे इग्नियस रॉक्स कहते हैं। जो लावा बाहर 100 of years तक ठंडा होता है उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। आई होप क्लियर। इसको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं और इसको प्लूटोनिक रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर आई है लावा के थ्रू में, ठीक है। तो ये फर्स्ट रॉक थी इग्नियस रॉक। नेक्स्ट वन इज अ सेडिमेंट्री। यहीं से पढ़ते चलते हैं कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए विद द रॉक। द नेक्स्ट इज अ सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री क्या है? सेडी वर्ड इज केम फ्रॉम द सैंड। सैंड मीन्स क्या होता है? बालू। हम सबने देखी है बालू, मिट्टी, व्हाटएवर। सैंड, सेडिमेंट्री। आप जब तक इसको रिलेट नहीं करोगे ना इन दोनों को, या इग्नियस को इग्नीस से, तो आपको थोड़ा सा लर्न करने में प्रॉब्लम आएगा। बट व्हेन यू हैव टू रिलेट दीज ऑल थिंग्स बाय द नेम, इट वुड बी क्लियर फॉर यू। ओके, तो सैंड आ गया, बालू बनता है। बालू क्या करता है? सेडिमेंट्री रॉक्स का ना फॉर्मेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये बनता कैसे है? इग्नियस रॉक्स से। कैसे बनता है? जस्ट सपोज कि ये लावा है, बाहर आया, ठीक है, लावा। अब यहाँ पे रॉक्स, जो इग्नियस रॉक्स हैं, वो यहाँ पे जमा होना शुरू कर दी। बाय द वेदरिंग, मौसम की कंडीशन की वजह से, तेज़ हवा चल रही है, बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, स्टॉर्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये जो इग्नियस रॉक्स हैं, कौन सी रॉक्स हैं ये? इग्नियस रॉक्स हैं, ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स में बन जाती है, ठीक है। छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, और हवा के साथ, वेदरिंग के साथ, जैसे सपोज कि हवा तेज़ चल रही है तो क्या होगा?
छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो यहाँ पे हैं वो उड़ के दूसरी जगह जाएंगे और यहाँ पे जैसे ही हवा उसको प्रेशर कम होगा वो वहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट हो जाता है, पहला ले लेते हैं एयर और सॉरी विंड, द सेकेंड ले लेते हैं हम यहाँ पे बाय द वाटर। वाटर कैसे? बाय द रेनफॉल, पानी बरसा, उसके साथ जो छोटी मोटी मिट्टी के टुकड़े हैं वो उसके साथ बह के गए और सेकेंड लेयर बना ली। तो लेयर, जो लेयर बाय लेयर जिस रॉक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, 1000 ऑफ ईयर्स में, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। लेयर बाय लेयर जिस रॉक का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक सैंड से बना हुआ वर्ड है, सैंड बिकॉज कि जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको हम सैंड बोलते हैं। आई होप दिस वन ऑल्सो क्लियर। नाउ वी कम टू द लास्ट टाइप ऑफ रॉक। द लास्ट टाइप ऑफ रॉक इज मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक। व्हाट इज द मेटामॉर्फिक रॉक? मेटामॉर्फिक मीन्स होता है अल्टर। अल्टर मीन्स होता है चेंज, ठीक है। तो चेंज और अल्टर मीन्स क्या है? जो अपना फॉर्मेट चेंज कर ले, जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर ले। जैसे इग्नियस रॉक हमें पता चल गई, सेडिमेंट्री रॉक पता चल गई, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक पता चल गई। ये दोनों ही रॉक बाय द हीट और प्रेशर, बाय द हीट और बाय द प्रेशर, ये दोनों ही रॉक्स जब बहुत ज़्यादा हीट की वजह से, बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से चेंज हो जाती हैं, क्या कर लेती हैं? अपना जो कैरेक्टरिस्टिक है, अपना फॉर्मेशन है, अपना पूरा जो फेस है उसको चेंज कर लेती हैं। इसको फिर वो बन जाती हैं मेटामॉर्फिक। इसीलिए इस रॉक का नाम ही रख दिया है मेटामॉर्फिक, जिसका मीनिंग है चेंज होना या अल्टर होना। किसकी वजह से? बाय द हीट और बाय द प्रेशर। तो ये आपके 3 फॉर्मेशन थे 3 रॉक के, कि कैसे बनती हैं ये रॉक। इनको समझने के लिए एक बहुत अच्छा सा रॉक साइकिल भी है। कैसा? इसको हम रॉक साइकिल बोलते हैं, रॉक साइकिल, ठीक है। रॉक साइकिल क्या है? सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट मैंने क्या बताया आपको? इग्नियस रॉक। सेकंड कौन सी बताई? सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। थर्ड कौन सी बताई आपको? मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर? ये 3 रॉक है, हमने इनके बारे में पढ़ लिया। द फर्स्ट वन इज इग्नियस। इग्नियस चेंज होती है सेडिमेंट्री में। कैसे चेंज हो सकती है? बाय द वेदरिंग, मौसम की वजह से चेंज हो सकती है, बारिश, पानी, स्टॉर्म, है ना, एनी काइंड ऑफ। नेक्स्ट आती है सेडिमेंट्री। मेटामॉर्फिक में कैसे चेंज होती है? बाय द हीट और प्रेशर, ओके। इग्नियस भी अगर मेटामॉर्फिक में चेंज होगी तो उसका भी सेम रीजन है, बाय हीट और बाय हीट और प्रेशर। 3 रीजन बन गए। अब सेडिमेंट्री भी इग्नियस में चेंज हो सकती है, ठीक है। सेडिमेंट्री भी इग्नियस में चेंज हो सकती है बाय द इरोजन, बाय द इरोजन। मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री में चेंज हो सकती है बाय द वेदरिंग। सेम ऐसे ही जो इग्नियस है, मेटामॉर्फिक इग्नियस में भी चेंज हो सकती है बाय द weathering. So this is a rock cycle. You learn it, draw it in your notebook, okay, and do revise many times. The next is, this is done earthquake, volcano, rock cycle, type of different kind of rocks. So this is your, and one more thing, landforms, how to create it, the landslide. Just suppose this is a hill or mountain and there is a little bit plain area, and after that there is a moat. Moat means खाई, ठीक है।
जैसे आपने हिल स्टेशन पे आप गए, नैनीताल, शिमला, मसूरी, वटेवर, वहाँ कैसा देखने को मिलता है, एक साइड तो हिल है, ठीक है, बीच में प्लेन थोड़ा बहुत एरिया जहाँ लोगों ने अपने घर बना रखे हैं या रोड कंस्ट्रक्शन हो रखा है, एंड उसके ठीक बगल में हमें देखने को मिलता है कि खाइयाँ हैं। लैंडस्लाइड कैसे बनाती है नए लैंडफॉर्म, लैंडस्लाइड, हाउ टू क्रिएट द न्यू लैंडफॉर्म, जस्ट सपोज कि अर्थक्वेक की वजह से ये जो हिल है या वेदरिंग की वजह से, ठीक है, बारिश बहुत ज़्यादा, बिजली कड़की या कोई भी ऐसा कोई भी वेदरिंग की वजह से ये जो माउंटेन है ना, इसका ऊपरी थोड़ा सा हिस्सा नीचे की तरफ गिर गया, ठीक है, और वो गिर के कहाँ जाएगा, प्लेन एरिया वाला जो यहाँ पोर्शन है यहाँ नहीं रुक के वो जाएगा खाई में, और ये इसने इसका इतना पोर्शन फिल कर दिया, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद फिर से थोड़ा बहुत कहीं पे अर्थक्वेक आया उसी हिल एरिया में, फिर वो इतना पोर्शन उसने खाली किया और उसने फिर नीचे की खाई को थोड़ा सा और भर दिया, इक्वल हो रहा है। फिर कुछ सालों बाद फिर आया द नेक्स्ट वन, ये नहीं है कि ये 1 साल में, 2 साल में या 10 सालों में, हज़ारों साल लग सकते हैं, सैकड़ों 100 ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं। फिर ये पोर्शन कट गया और ये वाला पोर्शन फिर भर गया। ऐसे करते करते क्या हुआ, एक टाइम पे ये जो हिल है ये भी प्लेन में आ गया और ये जो खाई थी ये भी प्लेन बना लिया। तो इसने क्या किया, जो माउंटेन था और जो मोड था उन दोनों को इक्वल पार्ट बना दिया। लैंडस्लाइड की वजह से वो एरिया कैसा बन गया, प्लेन एरिया बन गया। आई होप अंडरस्टैंड दिस वन ऑल्सो। सो दिस इज योर पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 2 of our earth, interior and surface. Interior, I told you one time, repeat this one, core, mantle, crust. This is most important. Crust have the layer, it is oceanic and continental crust. Mantle have 2 types, inner and outer. Core also have 2 types, inner core, outer core. So please do revision many times these things, writing in your book, and I have give you one work कि find out the areas where the most of earthquake found, which is called as a PON area of the earth. Clear? Thank you.